कांग्रेस की टिकट बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग तीसरे दिन भी जारी रहेगी। कांग्रेस ने अब तक 90 में से 60 सीटों पर मंथन पूरा कर लिया है। इनमें से 3 सीटों पर टिकटों के लिए पैनल तैयार हो चुका है। ये वो सीटें हैं जहां टिकटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। इनमें सिंगल नाम होने की चर्चा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 28 विधायकों की टिकट पर अलग से चर्चा हुई है, जिसमें से 16 से 18 विधायकों को दोबारा टिकट पर सहमति बन गई है। बाकी 30 सीटों पर दावेदारों के पैनल तैयार किए गए हैं। बची 30 सीटों पर आज मंथन पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये लिस्ट कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जिसकी मीटिंग 2 सितंबर को है। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की टिकट सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस की सभी 90 सीटों पर एक साथ भी लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस में 90 सीटों पर 2556 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। इस पर फैसला ले रही स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर अजय माकन हैं। वहीं मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीवी भी मेंबर हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि शनिवार तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में चर्चा का दौर चलेगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट पर कांग्रेस की CWC को भेज दी जाएगी। अब आपको 5 वो फॉर्मूले बताते हैं जिसके तहत कांग्रेस टिकट बंटवाएगी। जी हां, सांसदों को इस बार टिकट नहीं मिलने वाली है, ऐसे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि इस चुनाव में सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। इसकी वजह से सीएम कुर्सी पर दावा ठोक रही सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को झटका लगा है। बाबरिया ने ये भी कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश है, अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। इसमें वो नेता शामिल है जो 2 या उससे ज्यादा बार से चुनाव हार चुके हैं। उनकी दावेदारी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा जो चेहरे दागी हैं, जिन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं या कोई गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दी जाएगी। वहीं जमानत जब्त कराने वाले नेताओं पर भी कांग्रेस दाव नहीं लगाएगी। तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। जो लोग पहले कांग्रेस छोड़कर चले गए और अब चुनाव से पहले वापस लौट आए, उनकी दावेदारी पर भी विचार नहीं होगा। कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो 10 से लेकर 30 साल तक पार्टी में रहे, लेकिन बीच में छोड़कर चले गए और 1 साल के भीतर लौटे हैं। उनकी दावेदारी को भी झटका लग सकता है। इससे कांग्रेस में 1 साल के भीतर आए करीब 20 से ज्यादा पूर्व विधायकों को झटका लग सकता है। चौथे फॉर्मूले की बात करें तो इंचार्ज दीपक बाबरिया ने सबको चौंकाते हुए एक और बयान दिया कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस सरकार बनने की सूरत में चुनाव लड़ने वाला ही सीएम फेस हो। वो नेता भी सीएम चेहरा हो सकता है जिसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि इस बयान को कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की नाराजगी को शांत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। 5वें फॉर्मूले की बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के विरुद्ध ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी है और आपराधिक रिकॉर्ड बना है तो उसे टिकटों में नजरअंदाज किया जाएगा। अन्यथा पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर जीतने वाले विधायक को पार्टी विधानसभा के चुनावी रण में उतारे। हालांकि दीपक बाबरिया द्वारा दिए गए बयान के बाद कुमारी शैलजा ने भी बयान दिया कि राज्य में राजनीति करना चाहती हैं, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी ले लेंगी। इससे पहले शैलजा ने सवाल उठाए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में दलित सीएम क्यों नहीं बन सकता। कुमारी शैलजा प्रदेश में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में से एक हैं। वो इस वक्त आरक्षित सिरसा सीट से लोकसभा सांसद है। कांग्रेस में सीएम कुर्सी पर सबसे मजबूत दावा जाट चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कब तक टिकटों को डिक्लेयर करती है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 30 टिकट जो है कांग्रेस ने फाइनल कर ली है। बाकी सीटों पर आज मंथन होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में ये सभी टिकटें डिक्लेयर एक साथ 90 सीटों पर हो सकती है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।